लॉरेंस बिश्नोई के जिस शूटर ने सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर के अंदर घुसकर गोलियां बरसाया था, उस शूटर के घर को आखिरकार राजस्थान पुलिस ने तोड़ दिया। आप देख सकते हो दोस्तों, यही उसका घर है जिस घर को आखिरकार बुलडोजर से तोड़ दिया गया, और जिसके घर को तोड़ा गया है उसका नाम है रोहित राठौड़। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों रोहित राठौड़ के घर को किस तरह से तोड़ा गया। उसके अलावा दोस्तों कहा जा रहा है लेडी डॉन पूजा सैनी जेल के अंदर रोने लग गई। आप देख सकते हो दोस्तों, यही वो सन की लेडी डॉन है जिसने सुखदेव सिंह का हत्या करवाने के लिए हथियारों का बंदोबस्त करवाई थी। ये खुद से जाकर इन दोनों शूटरों को हथियार पहुंचाई, और इन दोनों शूटरों ने इसके द्वारा पहुंचाए गए हथियारों से इनको गोलियों से भून दिया, और अंततः दोस्तों सुखदेव सिंह जी को मौत के घाट उतार दिया गया। कहा जा रहा है दोस्तों शूटर रोहित राठौड़ के घर पर बुलडोजर चलने के बाद रोहित गोदारा की बारी है। अब कहा जा रहा है दोस्तों इसके घर पर भी बुलडोजर चल सकता है, लेकिन रोहित गोदारा के बारे में कौन सी नई जानकारी निकलकर सामने आई है? क्या सच में रोहित गोदारा के घर पर बुलडोजर चलेगा? उसके अलावा आपको बता दूं लेडी डॉन पूजा सैनी के पति के बारे में भी एक नई खबर निकलकर सामने आई है। आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे, वीडियो को पूरा देखना। लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। जैसा कि आप सबों को पता होगा दोस्तों, सुखदेव सिंह गोगामेडी के मरने के बाद इनके जितने भी समर्थक थे उनका केवल और केवल एक ही मांग था, जिन शूटरों ने इनके घर के अंदर घुसकर इन्हें गोलियों से भून दिया, सीधा राजस्थान पुलिस भी उन शूटरों को गोलियों से भून दे, मामला साफ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों राजस्थान पुलिस ने अब तक इन दोनों शूटरों का एनकाउंटर नहीं करा। लेकिन अब दोस्तों जिस तरह से शूटर रोहित राठौड़ के घर पर बुलडोजर चलाया गया, उसके बाद से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि राजस्थान पुलिस का प्रशंसा कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद केवल और केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि इन दोनों शूटरों का एनकाउंटर कर दिया जाना चाहिए। यानी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के प्रशंसक जो कि खुश नहीं है, इनके जितने भी समर्थक हैं उनको अभी भी खुशी नहीं मिला है। उनका यह कहना है कि इन बदमाशों के घर को तोड़ने से कुछ नहीं होगा, जब इन लोगों को तोड़ दिया जाए, इन लोगों को ही खत्म कर दिया जाए, तभी जाकर सुखदेव सिंह जी को इंसाफ मिलेगा। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, पहले आपको हम शुरू से समझाते हैं किस तरह से इसके घर को तोड़ा गया। आपको बता दो दोस्तों यह है गैंगस्टर रोहित राठौड़। वैसे इसका पूरा नाम बताया जाता है रोहित सिंह राठौड़ है। आपको बता दो ये दिमाग से बेहद सनकी है। अगर इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करा जाए तो इनके पिताजी एक फौजी थे, लेकिन दोस्तों बताया जाता है इनके पिताजी के गुजरने के बाद ये जो कि पागलों की तरह करना शुरू कर दिया। इसके बारे में बताया जाता है दोस्तों ये फौजी का बेटा रहने के बावजूद भी गलत गलत हरकत करता था। ये बताया जाता है इसके खिलाफ रेप के भी आरोप लगे, और रेप के आरोप में एक बार ये जेल भी जा चुका है। जेल से बाहर आने के बाद दोस्तों ये आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिया, और बाद में दोस्तों किसी तरह से ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ गया। बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ने के बाद पहला जो इसने कांड करा है, सबसे बड़ा जो इसका कांड है वो है सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का हत्या। आपको बता दूं रोहित राठौड़ के बारे में बताया जाता है ये लोगों की जमीनों पर भी कब्जा करने का काम करता था। और आपको बता दूं रोहित राठौड़ के जिस घर को तोड़ा गया है वो घर जो कि दूसरे की जमीन में ही बनवाया गया था, यानी कि दूसरे के जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके इसने एक घर बनवा दिया। और आखिरकार दोस्तों नगर निगम के द्वारा एक्शन लिया गया और इसके उस घर को तोड़ दिया गया। बताया जाता है दोस्तों इसका वो घर जो कि खातीपुरा इलाके के सुंदरवन कॉलोनी में पड़ता था। यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों किस तरह से बुलडोजर चलवाया गया। और आपको बता दूं जब इसके घर पर बुलडोजर चलवाया जा रहा था, इसके परिवार के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि इसकी माताजी का यह कहना है कि बिना नोटिस के ही घर को तोड़ देना, जो कि सही बात नहीं है। वहीं आपको बता दूं रोहित राठौड़ की बहन जो कि विरोध करने लग गई, यहां तक कि इसकी बहन ने पुलिस वालों को भी गाली देना शुरू कर दी। आप सोच सकते हो दोस्तों ये तो सनकी है ही। इसकी बहन ने पुलिस वालों से भी लड़ने का कोशिश करना शुरू कर दी, और बताया जाता है जब वो पुलिस वालों से बदसलूकी करना शुरू करी तो बाद में राजस्थान पुलिस ने इसकी बहन को भी गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दो दोस्तों रोहित राठौड़ के बारे में बताया जाता है ये लोगों को परेशान करने का काम करता था। ना केवल इतना बल्कि आप सोच सकते हो दोस्तों किसी के जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना और कब्जा करके उसके जमीन पर घर बना देना, क्या यह आपको किसी भी एंगल से सही लगता है? तो इसके बारे में बताया जाता है दोस्तों ये पहले से ही खुराफाती वाला काम करता था। और आपको बता दूं 5 दिसंबर 2023 को जिस तरह से इनका हत्या कर दिया गया और इनकी हत्या में नाम निकलकर सामने आया रोहित राठौड़ का, इसका नाम जब निकलकर सामने आया तो इसके गांव के लोगों का भी दिमाग हिल गया। इसके गांव के लोगों ने यह सोचा कि यह हरामी तो पहले जेल गया था रेप के मामले में, और जब रेप केस के मामले में जेल से बाहर निकलकर सामने आया तो जेल से बाहर आने के बाद इसने एक बार फिर से कांड कर दिया, सुखदेव सिंह जी का हत्या कर दिया। तो
तो बहुत सारे लोगों ने रोहित राठौड़ को गाली तक दिया था। लोगों ने कहा कि ये खुद भी राजपूत है, क्योंकि दोस्तों इसका पूरा नाम रोहित सिंह राठौड़ है। आप सोचो दोस्तों, चंद पैसों की खातिर इसने सुखदेव सिंह जी को मार दिया, इसे जरा सा भी दया नहीं आया। और बताया जा रहा है दोस्तों, जब इसके घर को तोड़ा जा रहा था, आसपास के लोगों ने भी पुलिस वालों से पूछने का कोशिश करा, तो पुलिस वालों ने साफ साफ कह दिया है कि रोहित राठौड़ ने जो किया है उसके लिए ना केवल उसके घर को तोड़ेंगे, बल्कि आगे क्या क्या करेंगे उसके बारे में उसे भी पता नहीं होगा। तो आपको बता दूं, राजस्थान पुलिस सुखदेव सिंह जी के मरने के बाद अब पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, इतना कुछ होने के बावजूद भी सुखदेव सिंह जी के समर्थकों का केवल और केवल एक ही बात कहना है कि इन शूटरों का पहले एनकाउंटर करो, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जड़ से मिटा दो। तो आपको बता दूं, राजस्थान पुलिस जो कि अब कहीं न कहीं सुखदेव सिंह जी की हत्या के बाद तगड़ा एक्शन ले रही है। लेकिन दोस्तों, सबसे अहम सवाल यह आता है कि जिस तरह से रोहित राठौड़ के घर पर बुलडोजर चलाया गया, क्या अब रोहित गोदारा के घर पर भी बुलडोजर चलेगा? क्या अब नितिन फौजी के घर पर भी बुलडोजर चलेगा? आप देख सकते हो दोस्तों, यही वो सनकी रोहित गोदारा है जिसने सुखदेव सिंह की हत्या का पूरा जाल बुना था, और इसी रोहित गोदारा ने इन दोनों शूटरों को इसकी हत्या के लिए भेजा था, और इन दोनों शूटरों ने रोहित गोदारा के कहने पर इनका हत्या कर दिया। तो आपको बता दूं, अब तक केवल रोहित सिंह राठौड़ के घर पर ही बुलडोजर चलवाया गया है। और आपको बता दूं दोस्तों, हाल ही में राजस्थान पुलिस की टीम जो कि रोहित गोदारा के घर पर भी पहुंची थी, और बहुत सारे मीडिया वाले भाई लोग भी इसके घर पर पहुंचे थे। इनके पिताजी से जब सवाल करा गया कि आपका बेटा आपराधिक काम करता है, आप क्या कहना चाहोगे, इनके पिताजी ने साफ साफ कह दिया है कि जब से ये विदेश गया है तब से अपने पिताजी से बात तक नहीं करता है। तो इनके पिताजी का यह कहना है कि मेरा अब उनसे कोई संबंध नहीं है, अब वो मेरा बेटा नहीं है। तो आपको बता दूं, रोहित गोदारा के माता पिता का यह कहना है कि अब उससे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, हम उसे अपना बेटा नहीं मानते हैं, उससे चाहे गोली मारना है या जो करना है कर दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बता दूं, इनके माता पिता ने इसे बेदखल कर दिया है। और आपको बता दूं, जब इनके माता पिता से यह कहा गया कि उसके कारण आपके घर पर बुलडोजर चल सकता है, तो इनके माता पिता ने कहा है कि उसने घर तो बनवाया नहीं है। जब उसने घर बनवाया है नहीं, तो मेरे द्वारा बनवाए घर पर आखिरकार पुलिस वाले बुलडोजर चलवाएंगे क्यों? पुलिस वालों को अगर इतना ही दम है तो जाकर इसे गिरफ्तार कर ले। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, रोहित गोदारा जो कि पुलिस वालों को पकड़ने दे नहीं रहा है, तो रोहित गोदारा के माता पिता का यह कहना है कि मेरे घर पर बुलडोजर चलाने से अच्छा है कि आप उस दुष्ट को गिरफ्तार कर लो। तो आपको बता दूं, रोहित गोदारा के माता पिता भी इससे बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। उन लोगों का यह कहना है कि चाहे इसे फांसी पर टांग दो, चाहे इसका एनकाउंटर कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बता दूं, रोहित गोदारा को अब तक राजस्थान पुलिस पकड़ भी नहीं पा रही है। तो दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि रोहित गोदारा के घर पर बुलडोजर चलेगा नहीं, क्योंकि इसने अपने पैसों से अपना घर बनवाया ही नहीं। इनके माता पिताजी इसका एक फूटी कोड़ी तक नहीं जानते हैं। ये जो कि केवल अय्यासी करता है, और अय्यासी करके अपने माँ बाप के नाम को भी बदनाम करता है। तो आपको बता दूं, रोहित गोदारा को गिरफ्तार करना राजस्थान पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और राजस्थान पुलिस अब तक इसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। वहीं लोगों का मांग यह है कि इन दोनों शूटरों का एनकाउंटर होना चाहिए। तो इन दोनों शूटरों के बारे में आगे क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आई है वो आपको हम आगे बताएंगे। इससे पहले दोस्तों, चर्चा करते हैं इस पूजा सैनी के बारे में। आप देख सकते हो दोस्तों, इसके चेहरे को देखकर आपको लग रहा होगा ये कुछ नहीं कर सकती। आपको ऐसा देखकर लग रहा होगा दोस्तों, ये जो कि बहुत मासूम है, लेकिन ये जितना देखने में मासूम है उतना ही ज्यादा ये शैतान भी है। आपको बता दो दोस्तों, पूजा सैनी ने हाल ही में जेल के अंदर जिस तरह से बवाल खड़ी कर दी, इसके बवाल खड़ा करने के बाद दोस्तों, जेल के अंदर तो कहीं न कहीं पुलिस वाले भी दंग रह गए। पुलिस वाले इसके रवैया को देखकर हैरान रह गए। आपको बता दूं, कुछ समय पहले पूजा सैनी से पूछताछ भी करा गया था दोस्तों। पहले जो इसने बयान दी थी, अब अपने बयान को ही बदल दी। आप सोचो दोस्तों, अपने आप को बचाने के लिए ये क्या क्या कर रही है। आपको बता दूं, पहले जब राजस्थान पुलिस ने पूजा सैनी से पूछताछ करी थी, तो पूजा सैनी ने यह बताई कि मेरा पति जो कि बहुत ज्यादा परेशान था, उसके पास रुपया पैसा नहीं था, इसीलिए रोहित गोदारा ने उसे हथियार पहुंचवाने के लिए कहा। रोहित गोदारा ने कहा, तुम उन दोनों शूटरों के पास हथियार पहुंचा दो, तुम्हें लाखों लाख रुपया दे देंगे। तो पूजा सैनी का यह कहना है कि मेरा पति जो कि उस वक्त आर्थिक तंगी से परेशान था, बस पैसों की वजह से उसने अपराध कर दिया। और अब दोस्तों, पूजा सैनी जेल के अंदर अपने पति को बचाना चाहती है। जी हां दोस्तों, एक बार पुनः पूजा सैनी से जब पूछताछ करा गया है, तो इसका यह कहना है कि मेरा पति कुछ नहीं जानता है। पहले
पहले जो इसने बयान दी थी उस बयान में इसने बोली कि मैं और मेरे पति के द्वारा ही इन शूटरों को हथियार पहुंचाया गया, लेकिन अब दोस्तों इसका यह कहना है कि मैं अकेले गई थी। तो इससे साफ साफ दोस्तों यही स्पष्ट हो रहा है कि पूजा सैनी जो कि अपने पति को बचाना चाहती है। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या हुआ जेल के अंदर की पूजा सैनी रोना शुरू कर दी। जी हाँ दोस्तों, पूजा सैनी के बारे में बताया जाता है जेल के अंदर ये रोने लग गई। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था दोस्तों पूजा सैनी के बारे में। कुछ समय पहले राजस्थान पुलिस जब इससे पूछताछ कर रही थी तो पुलिस वालों के सामने ये जवाब ही नहीं दे रही थी। बार बार पुलिस वाले सवाल करते थे और ये पुलिस वालों को गुमराह कर रही थी। और अंततः दोस्तों राजस्थान पुलिस ने ऐसी फटकार लगाई कि डर के मारे ये सारा का सारा सच उगल दी थी। लेकिन अब दोस्तों एक बार पुनः पूजा सैनी के साथ जेल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि इस बार पूजा सैनी रोने लग गई। दोस्तों बताया जाता है पूजा सैनी के सामने हाल ही में जब पुलिस वाले आए तो पुलिस वालों ने इससे पूछताछ करना शुरू कर दिया। और बताया जाता है दोस्तों पूजा सैनी से जब इस बार पूछताछ करा गया तो एक बार पुनः इसने झूठ बोलना शुरू कर दी। पुलिस वालों के सामने जैसे ही ये झूठ बोलना शुरू कर दी पुलिस वाले एक बार फिर से फटकार लगाए। लेकिन दोस्तों इस बार पूजा सैनी जो कि डर ही नहीं रही थी। बाद में पुलिस वालों ने कहा कि जिस बॉयफ्रेंड जिस पति के द्वारा तुमने अपराध करी है अब तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड को उस पति को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। केवल इतना ही नहीं, जहां वो मिल जाएगा वहीं पर उसको ठोक दिया जाएगा। दोस्तों जैसे ही पूजा सैनी को पता चला कि इसके पति का एनकाउंटर हो सकता है पुलिस वालों के सामने रोने बिलखने लग गई। पुलिस वालों का पेड़ पकड़ना शुरू कर दी। ना केवल इतना बल्कि दोस्तों पुलिस वालों के सामने ये गिड़गिड़ाने लगी, बोलने लगी कि मेरे पति को कुछ मत करना। आप सोच सकते हो दोस्तों कि एक तो ये आपराधिक काम करती है और ऊपर से अब अपने पति के लिए पुलिस वालों से दया की भीख मांग रही है। आप ही सोचो दोस्तों, जरा सा इस शैतान को उस वक्त तो सोचना चाहिए कि ये भी तो किसी का पति है, क्या इसका हत्या करना जो कि सही है? इसे जरा सा तो समझदारी होनी चाहिए थी, जरा सा तो इसके अंदर मानवता होनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों पैसा के चक्कर में ये मानवता भूल गई थी और उस वक्त दोस्तों इसने अपने पति का साथ दी और हथियारों का बंदोबस्त करके इन शूटरों तक पहुंचवाई और अंततः इन शूटरों ने आखिरकार सुखदेव सिंह जी को गोलियों से भून दिया। तो आप सोचो दोस्तों, आदमी केवल और केवल अपने दुख के बारे में ही सोचता है, मतलब कि दूसरे के परिवार के ऊपर क्या बीतेगा उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसको कोई उस चीज का टेंशन ही नहीं था। और अब मुसीबत जब इसके सिर पे मंडरा रही है तो दोस्तों इसको टेंशन हो रहा है, इसको डर सता रहा है कि कहीं इसके पति को पुलिस वाले मार ना दे। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अब तक राजस्थान पुलिस ने इसके पति को गिरफ्तार नहीं कर पाया। जी हां दोस्तों, अब तक इसका पति जो कि फरार है, इसके बारे में सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई थी कि ये जो कि नेपाल के अंदर छिपा हुआ है। लेकिन दोस्तों अब तक इसके पति को गिरफ्तार नहीं करा गया। हालांकि पूजा सैनी के पति का नाम महेंद्र उर्फ समीर है जो कि अब तक पुलिस के हत्थे चढ़ा नहीं है। तो देखते हैं कब तक पुलिस वाले इसको गिरफ्तार करते हैं। अब चर्चा करते हैं दोस्तों इस सनकी शूटर नितिन फौजी के बारे में। जी हां दोस्तों, जब से रोहित राठौड़ के घर पर बुलडोजर चलाया गया तब से बहुत सारे लोग सवाल नितिन फौजी के ऊपर भी उठा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि अगर बुलडोजर ही चलवाना था तो दोनों के घर पर चलना चाहिए, एक ही शूटर के घर पर क्यों बुलडोजर चला? तो आपको बता दो दोस्तों, अब तक नितिन फौजी ने भी अपने पैसों से अपना घर नहीं बनाया है। जिस तरह से रोहित गोदारा के पिताजी ने कहा कि इसने अब तक घर बनवाने के लिए एक भी पैसा नहीं दिया, जब इसने घर बनवाया ही नहीं है तो राजस्थान पुलिस मेरे घर पर आखिर बुलडोजर चलाएगी क्यों? उसी तरह से दोस्तों नितिन फौजी के बारे में भी बताया जाता है इसने भी अपने पैसों का अपना घर नहीं बनाया, यानी कि इसका जो घर है इनके माता पिता के द्वारा बनवाया गया है। और इनके माता पिता का यह कहना है कि चाहे इसका एनकाउंटर कर दो, फांसी पर टांग दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों नितिन फौजी के परिवार वालों ने भी इसे बेदखल कर दिया है। अब तक दोस्तों आपको पता चला होगा इस रोहित गोदारा के बारे में, इसे भी इसके परिवार वालों ने बेदखल कर दिया। उसी तरह से नितिन फौजी के परिवार वालों ने भी इसे बेदखल कर दिया। और क्यों बेदखल करा गया? क्योंकि इन लोगों ने आपराधिक काम करा है। साफ साफ दोस्तों आपको यहां पर यह पता चल रहा होगा कि जो भी आपराधिक काम करता है उसके परिवार वाले उसको रखना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब तक आपको यह चीज तो समझ में आ ही गया होगा कि भाई अपराध करने का परिणाम जो कि बहुत ज्यादा बुरा होता है। जब से रोहित राठौड़ के घर पर बुलडोजर चलवाया गया और इसकी बहन को गिरफ्तार करा गया है उसके बाद चारों तरफ बवाल मचा हुआ है। बहुत सारे लोगों का अभी भी मांग केवल और केवल एक ही है कि रोहित राठौड़ और नितिन फौजी का एनकाउंटर होना चाहिए। जब तक इन शूटरों का एनकाउंटर नहीं होगा तब तक सुखदेव सिंह जी को इंसाफ नहीं मिलेगा। अब चर्चा करते हैं दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कौन सी नई जानकारी निकलकर सामने आई है। अभी कुछ समय पहले दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई के बारे में एक खबर आ रही थी, चारों तरफ तेजी से खबर वायरल हो रही थी। चारों तरफ यह खबर फैल रही थी कि ये जो कि दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर लाया गया है, यानी कि इसे दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर लाया गया है। लेकिन आपको बता दो दोस्तों ये जो खबर चल रहा था, ये खबर जो कि पूरी तरह से
फर्जी था। अब तक दोस्तों ये गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल के अंदर ही बंद है। और आपको अगर कोई भी इस तरह का खबर सोशल मीडिया पर शेयर करता है तो आप यही समझो कि वो जो कि फर्जी है। बाकी हमारा काम है दोस्तों आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना, आपका काम है जानकारी लेना। बाकी अब तक दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई के बारे में यह भी पता नहीं लगा है कि राजस्थान पुलिस जब इससे पूछताछ करने के लिए गई थी, जब सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में इससे पूछताछ करा गया तो राजस्थान पुलिस के सामने इसने क्या बयान दिया था। अब तक राजस्थान पुलिस ने इस जानकारी को गुप्त रखा हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों कब तक राजस्थान पुलिस मीडिया वालों के सामने मुंह खोलती है, कब तक लॉरेंस बिश्नोई के बयान के बारे में पता लग पाता है, उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यही थी कि शूटर रोहित सिंह राठौड़ के घर पर बुलडोजर चलवाया गया। और आपको बता दो दोस्तों जो भी आपराधिक काम करता है उसके घर को इसी तरह से तोड़ दिया जाना चाहिए। ना केवल घर को तोड़ा जाना चाहिए बल्कि लोगों का तो यह कहना है कि ऐसे शूटरों का सीधा एनकाउंटर होना चाहिए। बाकी आप क्या चाहते हो दोस्तों, क्या इन शूटरों का एनकाउंटर हो जाना चाहिए? क्या जिस तरह से इसने सुखदेव सिंह जी का हत्या करा उसी तरह से इन लोगों को भी गोलियों से ठोक दिया जाना चाहिए? आप लोग कमेंट में लिख के बताना। बाकी दोस्तों मैं कभी भी किसी भी वीडियो के माध्यम से किसी को भी आपराधिक काम करने को नहीं कहता हूं। आज तक कभी भी आप लोगों को मैं अपराध करने के लिए प्रेरित तो नहीं करता हूं। हमारा काम है आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना, आपका काम है जानकारी लेना। बाकी जो भी सही खबर होता है मैं आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा कोशिश करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से भी शेयर करना। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। कभी भी दोस्तों गलत काम मत करना, गलत लोगों से दोस्ती मत करना और गलत लोगों के द्वारा कहे गए किसी भी बात को फॉलो मत करना। मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक आप लोग मस्त रहना, स्वस्थ रहना। राम राम सारे भाइयों को। जय हिंद, जय श्री राम।